कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर एक होटल पर, लाइन होटल पर रुकते हैं। रोड के किनारे जो होटल होता है हाईवे के, उस पर गाड़ी को रोकते हैं और वहाँ पर भोजन करते हैं। दो दोस्त अजीत और प्रमोद दोनों भोजन करते हैं। फिर वहाँ पर जो अजीत होता है वो बोलता है प्रमोद से, यहाँ पर खाने पीने के अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो बोला कैसे? बोले यहाँ लड़की की व्यवस्था होती है, बस पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जो प्रमोद होता है बोले ठीक है, आए हैं तो चलो ये भी कर ही लेते हैं। तो प्रमोद खाना खाता है, उसके बाद में शराब पीता है, उसके बाद में रुपए दे के लड़की से मिलने जाता है। बहुत ज़्यादा नशे में था प्रमोद, लड़की से मिलने जाता है। उसके बाद में वहाँ पर जब लौटता है वापस 80 किलोमीटर दूर जो कोलकाता शहर में अपने घर पे जहाँ पर रूम ले रखा था उसने, वो वहाँ पर जाता है प्रमोद। वहाँ पर जाता है तो उसको नींद नहीं आ रही थी कि जब उसका नशा उतर जाता है तो उसके दिमाग में बस वही जा रही थी कि वो जो रात की आवाज़ थी वो कौन लड़की थी, उसको मेरी जानी पहचानी आवाज़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने उस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर मैंने इतनी क्यों पी रखी थी कि मैं सही से मैं सुध-बुध भूल गया था अपनी, कि मैं अच्छे से नहीं पहचान पा रहा था। तो उसको रात भर उसको नींद नहीं आती है। जब प्रमोद को रात भर नींद नहीं आती है तो वो सुबह उठता है और फिर से उसी होटल के लिए चल देता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार, मैं सरिता राठौर। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, कहानी है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की। जो स्टोरी शुरू होती है और जो ख़त्म होती है कहानी, ये कोलकाता में ख़त्म होती है। लड़का होता है प्रमोद, जिसकी शादी गोरखपुर के ही एक गांव पड़ता है, वहाँ पर उसकी शादी होती है। ये जो लड़का होता है प्रमोद गोरखपुर का रहने वाला होता है। इसकी जो पत्नी होती है मेघा, ये बेहद खूबसूरत होती है और इनकी शादी बहुत जल्दी, मतलब कम उम्र में हो जाती है। इनकी शादी कम उम्र में होने के बाद में इनका एक बार क्या होता है, बहुत अच्छे से इनकी घर गृहस्थी चल रही होती है। एक बार इनके घर में बिजली से शॉर्ट सर्किट से इनके घर में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो पूरा घर जल जाता है। जब घर जल जाता है तो प्रमोद बोलता है अपनी पत्नी से, ऐसा करो कि तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ, अपने मायके में रहो जब तक मैं घर बनवा लेता हूँ, फिर उसके बाद में तुम यहाँ पर आ जाना, फिर यहाँ पर रहना आके आराम से। जब वो मेघा को मायके भेज देता है, फिर प्रमोद कमाने के लिए चला जाता है, काम करता है। उसके बाद में प्रमोद को भी 2-3 महीने में अपने जो ससुराल है जहाँ पत्नी होती है वहाँ जाता है, पर उसको वो जाना अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार ससुराल जाना कहीं ना कहीं उसको नहीं अच्छा लग रहा था। तो उसने मेघा से बोला कि मेघा, ऐसा करते हैं ना कि एक रूम बनवा लेते हैं, एक कमरा ही ऐसे ही ईंटों का बनवा लेते हैं, उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि हम लोग आराम से पति पत्नी एक रूम में रह सकें। बार बार ससुराल जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेघा। तो मेघा मना कर देती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, जब तक तुम घर में सारी व्यवस्था नहीं कर लोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती हूँ। जब मेघा ने ऐसे स्पष्ट शब्दों से बोल दिया तो अजीत का मन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो उदास हो जाता है। वो फिर भी बोलता है मेघा से, देखो मेघा, सोच लो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेघा। मुझे काफ़ी अकेलापन लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं काम करके जब आता हूँ और तुम मायके में रहती हो और मैं अकेले यहाँ पर रहता हूँ। हम एक कमरा बनाकर आराम से रह सकते हैं पति पत्नी दोनों लोग, और अच्छे से हम अपना जीवन यापन, धीरे धीरे ही हो जाएंगी चीज़ें। जब घर जल गया तो चीज़ों को संभलते हुए टाइम लगेगा। लेकिन मेघा नहीं मानी। जब मेघा नहीं मानी तो अजीत ने बोला तो कुछ ना कुछ मुझे अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इस शहर से दूसरे शहर में जाना होगा मुझे काम के लिए, ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ और अपना जो घर है मैं उसको जल्दी बनवा पाऊँ। तो जो अजीत होता है वो चला जाता है कोलकाता में जाकर अपना काम शुरू कर देता है। और जो मेघा होती है वो अपने मायके में ही रह रही होती है, गाँव में। जो मेघा, क्योंकि मेघा का जो परिवार था, मायका था, काफ़ी संपन्न परिवार था। अजीत को 3 महीने बाद फोन आता है कि तुम्हारी पत्नी मेघा किसी लड़के के साथ में भाग गई है। जब अजीत को ये पता चलता है तो अजीत को बहुत दुख होता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में धोखा दे दिया। जाने दो, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी थी, वो चली गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। उसने खोजने की भी कोशिश नहीं, क्योंकि जब सामने वाला इंसान अपनी मर्जी से जाता है तो उसके पीछे क्या पड़ा जाए। अजीत वहाँ पर
छोड़ देता है पत्नी को कि जाने दो, चली गई तो कोई बात नहीं। अजीत अपने काम पर फोकस करता है और अपने काम में निरंतर लग जाता है। और एक दिन आता है कि वो अपने दोस्त के साथ में होता है और होटल पर जाता है और वहाँ नशे की हालत में वो जो लड़की होती है मेघा से मिलता है। उसके बाद में घर पर आता है, उसको रात में नींद नहीं आती है कि आखिर जो लड़की के साथ में मैंने समय व्यतीत किया कल, वो लड़की की आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है, कहीं ना कहीं मैं उसको जानता हूँ। तो जैसे ही वो उसको रात भर तो नींद तो नहीं आई थी, उसी के बारे में सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने उसको देखा है। तो वो सुबह जाता है उसी होटल में, 80 किलोमीटर जो दूर होटल था वहाँ पर ही जाता है। उस होटल के मालिक से बोलता है कि सर मुझे कल जो लड़की से मैं मिला था मुझे उससे ही बात करनी है। तो होटल मालिक बोले देखो वो लड़की तो नहीं आई है, आज वो छुट्टी पे है, उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती है, इस वजह से वो कभी कभी आती है। तो जो अजीत बोला है अच्छा ये बता दो कहाँ रहती है, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे उसी लड़की से मिलवा दो, मुझे उसी लड़की से मिलना है। जब अजीत ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो होटल मालिक ने बताया देखो मैं आपको बता देता हूँ, पता आप इतना उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे तो मैं आपको पता बता देता हूँ, आप चले जाइए वहाँ पर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक रूम लेकर वो वहाँ पर रहती है। तो अजीत ने वहाँ पर उसको थैंक यू बोला होटल मालिक को और वो वहाँ पर अपनी गाड़ी उठाता है और चला जाता है वहाँ पर। जब वहाँ चला जाता है दरवाज़ा खटखटाता है, जैसी दरवाज़ा खोलती है वो लड़की मेघा होती है, जिसकी वो अजीत की पत्नी जो 13 साल पहले अपने पति का साथ छोड़ के चली गई थी। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला पति ने देखा मेघा, पत्नी वैसे ही जब अपने पति का चेहरा देखा कि ये तो मेरा पति प्रमोद है, वैसे ही चेहरा घुमा लेती है। जब चेहरा घुमा के फपक फपक के रोने लगती है। जब रोने लगती है तो अजीत ने बोला क्या तुम मेघा हो? तो और तेज से वो रोने लगती है। जब और तेज से रोने लगती है तो अजीत ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे पहुँची हो। तब मेघा गले से लिपट के रोने लगती है कि तुम चले गए थे तो वहाँ का एक जो लड़का होता है उससे मैं प्रेम करने लग गई और वो मुझे भगा के लेके आया। पहले तो दिल्ली मुझे लेके आया, 6 महीने दिल्ली मेरे साथ में रहा और फिर जब उसका मन भर गया तो मुझे कोलकाता लेके आया और कोलकाता में मुझे एक कोठे में बेचकर चला जाता है। मैंने कोठे से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वहाँ की जो मालकिन होती हैं मुझे नहीं निकलने देती हैं, मुझे वहाँ पर ही मैंने सोचा भी, लेकिन एक चीज़ और भी थी कि मैं निकल के जाती भी कहाँ। तुमको एक तो मैंने अपने पति को धोखा दिया, दूसरे मैंने माँ बाप को धोखा दिया, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इस वजह से मैं वहीं फंस गई, मैं नहीं निकल पाई और वहाँ की जो मालकिन है वो भी नहीं निकलने दे रही थी। लेकिन धीरे ही धीरे वहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे खांसी होने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होती थी। तो जो कस्टमर आते थे वो हमेशा मालकिन से शिकायत करते थे कि तुम्हारी ये जो लड़की है इसको बहुत खांसी होती है, इसको कोई बीमारी है, ये लड़की अब नहीं चाहिए हमें, इसके जगह दूसरी लड़की होनी चाहिए। तो जो मालकिन होती हैं, क्योंकि जो कस्टमर आते हैं उनको भी एड्स का खतरा रहता है कि डर सताया रहता है कि इस लड़की को कोई बीमारी तो नहीं, कहीं इस लड़की को एड्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ को जो मालकिन होती है वो मुझे वहाँ से निकाल देती हैं कि मेघा अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम चाहे तो मुझसे रुपए ले लो और तुम और कहीं रूम लेके रहने लगो, पर मैं इस कोठे पर तुम्हें नहीं रहने दे सकती। यहाँ पर मेरा जो धंधा है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो कस्टमर आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि तुमको खांसी बहुत आती है, इससे कस्टमर को दिक्कत होती है। तो ऐसे करके वहाँ की कोठा जो मालकिन होती है वो मुझे वहाँ से निकाल देती हैं। और जब वहाँ से निकाल देती हैं तो मैं कोलकाता में यहाँ पर एक रूम लेकर और अपना जीवन यापन करती हूँ। एक दोस्त से मुलाकात होती है, वो बताती है कि ऐसे करके होटल में भी काम मिलता है, तो ऐसे करके होटल में सेटिंग हो जाती है और फिर मैं होटलों में जाने लगती हूँ। मुझे टीबी हुई है और इस वजह से आज मेरी ये कंडीशन है। और रोने लगती है अब जब ये बताती है और अपने पति जो प्रमोद से माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है, मैंने तुमको धोखा दिया है, बहुत रोने लगती है। जब प्रमोद ने ये देखा तो प्रमोद के भी आंखों में आंसू भर गए, क्योंकि प्रमोद ने अभी तक शादी नहीं की थी। क्योंकि प्रमोद की और ये जो मेघा होती है इनकी शादी बहुत जल्दी 19 साल की उम्र में प्रमोद की शादी हो जाती है और जो 17 साल की जो मेघा होती है इसकी शादी 17 साल में। तो दोनों की उम्र बहुत कम थी जिस समय इनकी शादी हुई थी। तो प्रमोद जब ये मेघा चली जाती है, प्रमोद शादी नहीं करता है, नशे में डूब जाता है, गम में भी रहता है, लेकिन अपने काम पर बराबर ध्यान बनाए रखता है
और जब मेघा पहली बार जब होटल में मिलती है, क्योंकि जो प्रमोद होता है ना वो तो नशे में था, वो नहीं पहचान पाता, लेकिन जो आवाज़ उसके कानों में थी जिसने रातों की नींद उड़ा दी थी, रात की नींद प्रमोद की उड़ा दी थी, वो आवाज़ उसको पहचानने लगी। कहीं ना कहीं मेघा को भी पछतावा हो रहा था कि जो प्रमोद मेरा पति है, आज उसके चैन, गले में चैन है और पर्स में बहुत सारे पैसे थे और एक गाड़ी से, महंगी गाड़ी से वो आता है यहाँ पर। तो ये सोचकर मेघा को भी रात भर नींद नहीं आई कि मैंने थोड़ा सा सब्र नहीं किया, अगर मैंने आज अपने पति का साथ दिया होता तो आज मैं शायद यहाँ दर दर की ठोकरें नहीं खा रही होती, आज मैं भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही होती। यही पश्चाताप मेघा के अंदर भी चल रहा था, कोलाहल मचा रहा था। पूरी रात भर मेघा को भी नींद नहीं आती है और ये प्रमोद को भी कहाँ नींद आई थी। ये तुरंत पहुँच के पूरा, जब मेघा ने सारा अपना बताया कि मेरे साथ में ये हुआ है, तो अब प्रमोद ने बोला कि चलो अब जो हुआ है वो हुआ है, एक पत्नी के नाते नहीं, पर क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? तो मेघा ने बोला ठीक है, मैं आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसके पास तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो प्रमोद ने बोला कि चलो अभी मेरे साथ चलो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम रहो चल के। तो प्रमोद लेके जाता है मेघा को अपने रूम पर, और अपने रूम पर लेके जाता है, बोले कि तुम रहोगी पर मेरी पत्नी बन के नहीं रहोगी, ऐसे ही तुम मेरे साथ में रहोगी और मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, जब तक तुम सही नहीं हो जाती हो तब तक मैं तुम्हारी पूरी देख रेख करूंगा। हॉस्पिटल लेके जाता है प्रमोद, और वहाँ क्योंकि मेघा को टीबी हो चुकी थी, वहाँ पर 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है और वो एक दोस्त की तरह रहते हैं घर में। जब टीबी सही हो जाती है मेघा को, उसके बाद में एक दिन प्रमोद शराब पीकर आता है और एक दिन दोनों का शारीरिक संबंध बनता है। एक दिन संबंध बनने के बाद में मेघा को 3 महीने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब मेघा को पता चलता है तो वो खबर प्रमोद को देती है कि आप पापा बनने वाले हैं। तो जो प्रमोद होता है और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है मेघा का, बहुत अच्छे से देख रेख करता है, ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। और उसके बाद में 9 महीने बाद एक सुंदर से बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रमोद और मेघा सारी पुरानी चीज़ों को भूलकर उस बच्चे में लग जाते हैं, उसकी देख रेख करना, और इनका जीवन फिर से भगवान की कृपा से खुशियों से भर जाता है। ये पूरा परिवार बहुत ही खुश रहने लगता है। फ्रेंड्स, ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। आज मेघा ने जो किया, अपने पति को धोखा दिया और जिसके साथ में वो घर से भागकर आई थी, वो लड़का तो प्रधान बन के बैठा हुआ है अपने गांव में, लेकिन इस लड़की को यहाँ पर कोलकाता में एक कोठे पर बेच के चला जाता है और गांव में ये खबर फैला देता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, मेघा की मृत्यु हो गई है। जब ये खबर गांव में फैल जाती है तो सबको तो ये लगता है कि मेघा मर चुकी है, लेकिन वो जिसके साथ भागी थी ये मेघा, वो लड़का यहाँ उसको कोठे पे बेच के इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, इसकी ज़िंदगी को नर्क बना के छोड़ देता है। लेकिन किस्मत में लिखा था दोबारा पति से मिलना। 13 साल बाद जब मेघा अपने पति से मिलती हैं, पति ने फिर से जीवन में खुशियां भर दी। तो ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है विश्वास और प्रेम का होता है। इस विश्वास और प्रेम को कभी मत तोड़ना मेरी बहनों। देखिए, मुसीबत आई है तो मुसीबत का सामना दोनों लोगों को मिलकर करना चाहिए। अगर मेघा उस समय, जब प्रमोद ने बोला कि एक छोटे से कमरे में हम रह लेंगे, अगर मेघा जिद ना करती कि नहीं नहीं पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो शायद, और प्रमोद की उस समय मेघा ने बात मान ली होती, तो शायद उसका घर, उसने जो इतनी सी उम्र में इतना सब झेल लिया, कोठे से लेकर वहाँ तक जो जिंदगी देख ली, वो शायद इसको कभी नहीं झेलना पड़ता, और ना ही ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो सब उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये आपकी आज की जो स्टोरी कैसी लगी आपको, प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट भी जरूर करना। आपके कमेंट जो होते हैं मेरा हौसला बढ़ाते हैं, हमें अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय सिया राम।